प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक जी कप 2026 का सेकंड राउंड का आपको काउंसलिंग घर बैठे मोबाइल फोन से सही तरीके से कैसे करना है ताकि आपको भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाए। जो सेकंड राउंड का प्रोसेस है वो काफी सिंपल है, काफी आसान है और पूरा मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आपको करना है। ठीक है, इसका जो डायरेक्ट लिंक है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में कल आपको शेयर कर दे रहा हूँ। उस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब इस प्रकार का जैसे इंटरफेस ओपन होकर के आएगा तो आप अपना बेसिक से जो डिटेल्स वगैरह है, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, पासवर्ड है, कैप्चा है, उसको फिलअप करके साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जिन बच्चों को पासवर्ड नहीं प्राप्त होगा फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप साइन इन कर लेंगे। उसके बाद से देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब इसी पे आपको बच्चों थोड़ा सा फोकस करना है, ये चीज क्या है इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में, टू मॉडिफाई योर चॉइस इन राउंड सेकंड प्लीज चूज एस अदरवाइज चूज नो। इन दिस केस योर करंट चॉइसेस विल बी कंसीडर फॉर सीट अलॉटमेंट इन दिस राउंड। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप सेकंड राउंड में नए तरीके से फिर से चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है। अदरवाइज आप सोच रहे हैं कि नहीं हमने फर्स्ट राउंड में बेस्ट तरीके से चॉइस फिलिंग की थी, हम सोच रहे हैं कि वहीं वहीं पे हम भर देंगे सही रहेगा, इस राउंड में उसी राउंड मतलब उसी कॉलेज को हम देखना चाहते हैं, उसी को सबमिट करना चाहते हैं, तो इस केस में यहाँ पे आपको नो कर देना है। जैसे आप नो करेंगे तो जो आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज भरा था वही आपका कंसीडर हो जाएगा, वही आपका चॉइस फिलिंग में ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अपनी ओर से आपको सुझाव दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने फर्स्ट राउंड में बेस्ट बेस्ट तरीके से काउंसलिंग की होगी कि हाँ मुझे यहाँ यहाँ पे मिल जाता तो बढ़िया रहता, तो सेकंड राउंड में जाहिर सी बात है कि आप उस हिसाब से करेंगे कि यार मुझे यहाँ यहाँ पे मिल जाता तो बढ़िया रहता। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे, तो जो आपने फर्स्ट में भरा था वही आपका ऑटोमेटिक सेकंड में सबमिट हो जाएगा। यस कौन से बच्चे करेंगे, जिनको और कुछ कॉलेज वगैरह ऐड करना है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है कि सोच रहा है कि यार मुझे थोड़ा बहुत और कॉलेज ऐड करना कर देना चाहिए, तो उसको क्या करना होगा, यस करना होगा। यस करेगा तो काउंसलिंग का जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है वो उसका करिए अनलॉक हो जाएगा, खुल जाएगा और फिर उसके बाद से वो चॉइस फिलिंग कर सकता है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जो सभी बच्चों को समझने वाली बात है। बच्चों यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहता हूँ, जैसे आपने फर्स्ट में अपने हिसाब से बेस्ट तरीके से बेस्ट चॉइस फिलिंग की होगी कि हाँ भाई मुझे मेरे जिले में चाहिए तो आपने अपने जिले का भरा होगा, आपको फलाना जगह का चाहिए तो आपने वहां वहां का सही तरीके से भरा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट के बाद से आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को जब कॉलेज मिल गया था फिर कहते हैं कि नहीं सर दूर है, पसंद नहीं है, तो हम सेकेंड राउंड में जाना चाहते हैं। फिर 3250 का पेमेंट करना पड़ता था, 3250 का पेमेंट करके पता चले कि सेकंड राउंड में थर्ड राउंड में गए हैं और पता चले कि बढ़िया कॉलेज ना मिले तो फर्स्ट राउंड वाला ही उनको लेना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से जैसे आप सेकंड राउंड में ज्यादा इधर उधर कॉलेज फिलअप कर देते हैं, फिर आप सोचेंगे कि यार मुझे नहीं लेना है, मैं ये नहीं लूंगा, तो फिर आपको 3250 का पेमेंट करके थर्ड राउंड में आपको जाना पड़ेगा। अब थर्ड राउंड में अगर आपको बढ़िया नहीं मिलता है तो सेकंड राउंड वाला ही आपको लेना होगा। तो फर्स्ट और सेकंड राउंड में मैंने बच्चों आपको क्या बताया था कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपको अपना फेवरेट ही जो जहां जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं वहीं पे कॉलेज भरना होता है। और मैंने आपको एक और चीज बताया था कि थर्ड राउंड में आपको अनलिमिटेड भरना है। अब बच्चे कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर थर्ड राउंड में जब हम अनलिमिटेड भर देंगे फिर भी तो हमें फोर्थ राउंड में जब जाना होगा तो हमें फ्लॉट करके या फिर कहिए कि 3250 का पेमेंट करके जाना होगा। तो थर्ड राउंड का आपका यही फायदा है कि थर्ड राउंड में आप कितना भी कॉलेज भर दिए, मान लीजिए कि आप 500 कॉलेज भर दिए, जितना भी टोटल सीट है सब भर दिए, उसमें से कोई भी आपको मिल गया, कोई भी आपको मिल गया और आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लेना चाहते हैं तो भी ठीक है, ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाएंगे फोर्थ राउंड में पहुंच जाएंगे। उसमें आपको थर्ड राउंड के बाद से आपको फ्रीज फ्लॉट का ऑप्शन नहीं मिलता है, ऑटोमेटिक जिन बच्चों को मिलता है फ्रीज हो जाता है। तो फ्रीज हो जाता है तो लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे आप फोर्थ राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अर्थात थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए आपको 3250 का पेमेंट नहीं करना होता है। इसीलिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि हाँ जैसे आप कहिए कि थर्ड से फोर्थ में जाएंगे, अर्थात कहिए कि अभी सेकंड चल रहा है आपका, सेकंड में काउंसलिंग करेंगे तो जैसे आपने फर्स्ट में किया था बेस्ट बेस्ट कॉलेज वगैरह वैसे सेकंड में करेंगे। अगर मिल जाएगा तो बढ़िया बात है, नहीं मिलता है तो थर्ड में क्या करेंगे आप अनलिमिटेड चीजों को फिलअप कर देंगे। जैसे आप थर्ड में अनलिमिटेड चीजों को फिलअप कर देंगे तो अगर थर्ड में कोई आपको खराब मिल जाता है, अगर लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो ऑटोमेटिकली बिना पेमेंट किए हुए आप फोर्थ राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आपका थर्ड का यही फायदा होता है कि हाँ थर्ड में आपको अनलिमिटेड चीजों को फिलअप करना होता है। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट में सेकंड में इधर उधर फिलअप कर देते हैं, फिर जब मिल जाता है कहते हैं नहीं दूर है, ये है वो है, मुझे कहिए कि नेक्स्ट राउंड में जाना है, फिर 3250 का पेमेंट करके आगे जाएंगे। फिर आगे जाएंगे, आगे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर कहेंगे सर हमें एडमिशन नहीं लेना है, जो कॉलेज मिला है बहुत दूर है या फिर खराब है या फिर यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह नहीं होता है। तो जो फर्स्ट राउंड में आपने चीजों को भरा था तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। जो ये ऑप्शन दिख रहा होगा इसमें यस और नो होगा। ठीक है, तो अगर आपको दो चार और कॉलेज एक्स्ट्रा ऐड करना
करना है या फिर समथिंग जो भी हो उसमें जो आपने फर्स्ट में भरा था उसमें कुछ एक्स्ट्रा और ऐड करना है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे, फिर पासवर्ड फिलअप कर देंगे, आपका ओपन हो जाएगा चॉइस फिलिंग। उसमें आपको दो चार कॉलेज उसी के नीचे पहले वाला जो भरा है आपने वो ऊपर आपका रहेगा ही, ठीक है। उसमें भी कुछ हटाना है, एडिट करना है, वो भी कर सकते हैं। और दो चार कॉलेज वगैरह या फिर जितना भी कॉलेज आपको ऐड करना है उसके नीचे आप ऐड करते जाएंगे। तो ये तो हो गया जो बच्चे यस करेंगे। जो बच्चे नो करेंगे उनका क्या होगा, जो आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की है वही आपका ऑटोमेटिक चॉइस फिलिंग में सेकंड राउंड के लिए कंसीडर हो जाएगा। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि फर्स्ट में आपने बेस्ट तरीके से कॉलेज वगैरह अपना अपने हिसाब से करिए, कॉलेज ब्रांच वगैरह चूज किया था तो आप सेकंड में क्या कर दीजिए, उसको नो पे सबमिट कर दीजिए, आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से उसका प्रिंट आउट निकालें या फिर ना निकालें, बस वो आपका सबमिट हो गया। लेकिन अगर आप यस करते हैं तो फिर से आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसमें अगर आपको कॉलेज वगैरह ऐड करना है, देखना है, इधर उधर हटाना है तो आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, कुछ हटाना होगा, कुछ इधर उधर करना होगा, वो क्या करेंगे, एस करेंगे। जितने बच्चों ने क्या किया है, फ्लॉट किया है, फ्लॉट करके सेकंड राउंड में गए हैं, फर्स्ट राउंड में फ्लॉट करके वो क्या करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे और जो भी उनको कॉलेज मॉडिफाई करना होगा, अप डाउन करना होगा, किसी को हटाना होगा, दूसरे कॉलेज को भरना होगा, उसको भर लेंगे। और जो बच्चे फर्स्ट राउंड में जिनको नहीं मिला था वो चाहे तो सेकंड राउंड में नो करके फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग का आपका करिए पूरा जो आपने चॉइस फिलिंग किया था उसी को आप सेव कर सकते हैं। और यस करेंगे तो फिर से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा और काउंसलिंग का फिर से आपको चॉइस फिलिंग का फिर से आपको दोबारा भरना होगा बच्चों। और जैसे चाहे मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था, जैसे चाहे आप आसानी से बस ऐड पे क्लिक करते जाएंगे, आपका पूरा कॉलेज फिलअप होते जाएगा। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जो आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग था उसमें मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था और दोनों वीडियो मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है। दोनों को देख करके आप आसानी से आराम से काउंसलिंग कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। अब जैसे यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे आप आएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने यस पे करिए क्लिक कर दिया। जैसे यस पे क्लिक करके आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने पूरे पहले वाले ऑप्शंस आपके जो भरे हुए थे वो तो आपके रहेंगे यहाँ पे। उसके बाद से और जितने ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ऊपर से बस आप क्या कीजिए, गवर्नमेंट फिल्टर कीजिए, जो भी आपको ब्रांच चाहिए वो फिल्टर कीजिए, ठीक है, या फिर जो भी आपको कॉलेज चाहिए यहाँ से वो फिल्टर कीजिए। और उसके बाद से आप एक एक ऐड करते जाइए। जैसे आप एक एक ऐड करते जाएंगे तो इधर से ऐड होकर के आपका इधर आते रहेगा। बस यही सिंपल सा एक प्रोसीजर होता है। अब अभी का आपका इस बार का लिंक अभी सेकंड राउंड का एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे एक्टिवेट होता है मैं आपको ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा और एक और मैं आपको इस हिसाब से लाइव वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको अगर एकदम ध्यान से देख देख के करना है तब भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। सेकंड राउंड में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।